बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, आज तो मेरी ऐसी की तैसी हो गई गर्मी में। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, आज तो मेरी ऐसी की तैसी हो गई गर्मी में। और मैं होने लग गई थी बेहोश बिल्कुल, और मैं होने लग गई थी बेहोश बिल्कुल, और मैं होने लग गई थी बेहोश। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये ग़ुलाम हैदर भाई हैं जिनके 4 बच्चे, जिनका खून हिंदुस्तान में मौजूद है और ये हकदार हैं, इनका हक है। और दुनिया का कोई कानून अब तक नहीं बना कि जो बच्चे हैं उन अपने वालिद से जुदा कर सकें। तो दोस्तों, अभी तक ग़ुलाम हैदर भाई अपने इंसाफ के लिए मुतलाशी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो सीमा खेल खेल रही है पूरी दुनिया देख रही है। यकीन करें, पूरी दुनिया देख रही है ऐसा खेल के हर वीडियो के अंदर अपने आकाओं को, अपने हैंडलर्स को और योगी के जो रहरास लोग हैं उनको ये इशारों में, कोड वर्ड में जवाब देती रहती है। ग़ुलाम हैदर भाई की बात सुने फिर चले। चमकाने के लिए किस हद तक भी गिर सकते हैं हिंदुस्तान के सरकार को सबसे पहले जो है सीमा को, नेत्रपाल को और एपी सिंह जैसे कुत्तों को जो है गिरफ्तार करके कहीं से कड़ी सजा दी जाए। जो ये मुल्क दुश्मन किसी के साथ सच्चे नहीं हो सकते कभी भी। ये जब भी आते हैं इनके मौत से आग के शोले टपकते हैं। ये उन बदबख्तों, बदनस्लों, बदशक्लों की बात कर रहे हैं जो कि सीमा के जूते चाटने के लिए बेताब रहते हैं। वो कहते हैं कि काश कि हमें मौका मिले, हम एक दफ़ा सीमा के जूते चाटें। पाकिस्तानी महिला के सीमा उनको घास तक नहीं डालती, लेकिन सीमा की वकालत कर रहे हैं ऑफ कैमरा। और जब ये कभी कभार कैमरे के सामने आ भी जाते हैं, किसी के सर के ऊपर हेलीपैड बना होता है, किसी की आंखें पता नहीं अजीबोगरीब होती हैं, किसी के मुंह से राल टपक रही होती है। अजीबोगरीब, अजीबुल खलकत जो जानवर होते हैं ना, उसी तरह की इनकी शक्लें हैं। ये आए हैं सीमा को डिफेंड करने वाले। तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो कि हक के अगेंस्ट होकर ना, उनकी शक्लें भी ऐसी होती हैं, बदसूरत होती हैं। ठीक है ना। तो ये देखें दोस्तों, ग़ुलाम हैदर भाई सीधे साधे, ग़ुलाम हैदर भाई सीधे साधे, खूबसूरत, खूबरू एक जवान है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है। और जुल्म कोई और नहीं, आपकी सरकार कर रही है, आपके इदारे कर रहे हैं। आपके सिस्टम ने हैदर को जो मतलब रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो नहीं दे रहे। ग़ुलाम हैदर भाई ने क्या नहीं किया। कभी आप लोगों ने देखा कि उसने मोदी जी या योगी बोला हो? हमेशा मोदी जी, योगी नाथ बोलते हैं। हम बोलते हैं मोदी योगी, हम बोलते हैं, लेकिन वो बंदा कभी भी इस तरह से गलत बात नहीं करते। बात गलत हम भी नहीं करते, लेकिन हम तो दोस्तों, कितना इंसान किसी को रिस्पेक्ट दे सकता है जब पूरी दुनिया की नज़रें उन मासूम बच्चों के ऊपर है और पता नहीं उन लोगों की नज़रें किसके ऊपर है, किस साजिश पे हैं उनकी नज़रें जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। बड़ा दुख होता है दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि अब तक इंसाफ ना मिल सका। से गुजर रही थी, बस ऐसे ही एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। अपनी मुफाद के लिए कितने हद तक भी गिर सकते हैं, कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। क्या हैदर के 4 बच्चे मासूम नहीं है? उसने आगे किराए का बच्चा लेकर सीमा ने बच्चा पैदा किया, पूरी मीडिया में उछाल के कह रहे हैं क्या बच्चा पैदा किया? किराए का बच्चा नहीं होता। हैदर के लगते जिगर नहीं है हैदर के बच्चे। ये किराए के बच्चे का मतलब ये है कि जो इसने किसी से, ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, हैदर को जितना नॉलेज होगा, उसकी अपनी बीवी है, उसकी अपनी बीवी है ना, तो बीवी की जो प्राइवेसी होती है उसको अपने पति को ज़्यादा पता होता है, अपनी बहनों को पता होता है। उसके घर में वो बच्चेदानी है ही नहीं, उसके घर में बच्चेदानी है ही नहीं, तो वो बच्चा कहाँ से लेकर आई? 2 बच्चे उसने दिखा दिए। और आपकी सरकार क्या कर रही है? ये कर रही है, देख रहे हैं, ये अंदर कैमरे लगे हुए और मज़े कर रही है। ये देखिए, सुनिए, ये देखिए, ये जुल्म के और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार। When PM मोदी स्टॉप फॉर ए जर्नल झुलमरी ब्रेक, ये देखें आपके प्रधानमंत्री ख्वाब खरगोश, आपके मुख्यमंत्री ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके देश में क्या चल रहा है। उनके देश में क्या चल रहा है पूरी दुनिया को पता है।
ठीक है ना। हम जब तक बच्चे नहीं आते ना दोस्तों, उस वक्त तक आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाज़ क्या, हमें बॉर्डर तक धरना देना पड़ा ना, बॉर्डर के उस पार जाकर भी हम लोग मतलब उस पार, अंदर तो नहीं, अपने उस साइड पे बैनर लेकर जाएंगे। शायद बीएसएफ को कोई वो आ जाए, है ना। बहरहाल दोस्तों, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है ग़ुलाम हैदर भाई के साथ। इस बेचारे का कसूर क्या है? जब ये सऊदी अरब था, तो आपके जो भी यूपी सरकार के नुमाइंदे हैं, करिंदे हैं, अधिकारी हैं, वो तो सीमा के साथ जुड़े हुए थे। उसको एक एक बात बताते थे, डायरेक्शन देते थे, डायरेक्टर बने हुए थे। हाँ, उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है। इंसाफ मिलना चाहिए। मोमिन मलिक साहब को देखते हैं, कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं, दिल को तसल्ली होती है कि यार नहीं, अब होगा, अब सीमा की खैर नहीं। लेकिन फिर वही सीमा व्लॉग्स में आती है, गाड़ी दिखाती है। ये गाड़ियाँ दिखाना, ये घर दिखाना, क्या जो हैदर के चाहने वाले हैं, जो सीमा मुखालिफ हैं, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कना नहीं है? ये जानबूझ के आप लोगों को आपके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कती है, हैदर के ज़ख्मों पे नमक छिड़कती है, दिखा रही है। हैदर ने सही कहा कि ये किराए के बच्चे हैं। मतलब आप लोगों को इतना CH बना सकती है, पागल बेवकूफ़ बना सकती है कि जिसके पेट के अंदर वो पार्ट पुर्जा ही ना हो, जहाँ से बच्चे की प्रोडक्शन होती है, वो 2-2 बच्चे पैदा कर रही है। इस हद तक इस हद तक। देखें दोस्तों, देखें, जब सरकार किसी का साथ देना, सरकार किसी को डिफेंड करे, तो दुनिया की कोई ताकत सरकार के सामने नहीं आ सकती। हाँ, जनता, आवाम अगर वो आ जाए मैदान में, तो फिर सरकार घुटने टेक देती है। लेकिन सीमा मामले में जिस तरीके से सरकार साथ दे रही ना सीमा का, हमें तो नहीं लगता कि सीमा कोई बहुत जल्द जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी। क्या पता बच्चे हो जाएं, क्योंकि मोमिन साहब बच्चों के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनकी तो कोशिश ये भी थी कि सीमा जेल चली जाए। जेल जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं ग़ुलाम हैदर भाई के सुपुर्द किए जाएंगे, उनके हवाले कर दिए जाएंगे, है ना। बाकी खेल तमाशा जारी है। हम भी महसूस हो रहे हैं सीमा का, हिंदुस्तान के सिस्टम को देख रहे हैं कि यार इतना कमज़ोर सिस्टम हो सकता है किसी भी देश का कि कोई गैर कानूनी अवैध रूप से किसी देश में घुसे और वहाँ की सरकारें उसको सपोर्ट करें, उनको बोलें वेलकम, स्वागतम, हाँ आओ। पूरी दुनिया देख रही है, जग हंसाई हो रही है आपके सिस्टम की। हमें तो यही पता था, यकीन करें, हमें किसी पाकिस्तानी को नहीं पता था कि हिंदुस्तान जाने के लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं है। विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा, आपको प्लेट में रख के चैनल दिए जाएंगे कि चैनल बनाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बस सरकार की सपोर्ट, मोदी योगी के नारे लगाओ और सनातन धर्म का चोला पहन लो, फिर सब वीज़ा भी वही, पासपोर्ट भी वही और शरण भी वही।